भारत का क्लाउड बढ़ चुका। मैंने कहा कि इंडिया पोजीशन हैज़ बीन चेंज्ड। जब आपके पास शक्ति होती है, जब आप इकोनॉमिकली पावर होते हैं, तो उस समय कोई आपसे नाराज नहीं होता है। नाराज कमजोर लोगों से लोग होते हैं। वाशिंगटन डीसी से भारत से नाराज हो कुछ भी, हमें क्या फर्क पड़ता है। आपने हमारे जब हम न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब भी आप नाराज हुए थे, हमने बैन कर दिया था। रूस कहता कि देखिए हम यहाँ खड़े थे, हम आपके साथ यहाँ थे, हमने कश्मीर पर कभी कुछ नहीं बोला, हमने न्यूक्लियर टेस्ट पर कभी कुछ नहीं बोला। तो कई इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए हैं जहाँ पर मास्को भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा था। एक हर तरफ सवाल ये है कि जो भारत है वो रूस के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको बड़े अच्छे से निभा रहा है और अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कोई खासा वजह है जिस वजह से भारत ऐसा कर रहा है? इलैबोरेटिव वे में समझाइए। जी, खास वजह इसकी बिन बिन सिचुएशन, और फॉरेन पॉलिसी में हम इसको कहते हैं नेचुरल कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक साइड सब दिख रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो नाराज होती जा रही हैं और उस सिचुएशन में भारत जो है वो कह रहा है कि वो रूस जा रहा है मिलने, पीएम मोदी जा रहे हैं। तो ये क्या वजह है? देखिए, एक बड़ा व्यवहारिक मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब आपके पास शक्ति होती है, जब आप इकोनॉमिकली पावर होते हैं, डेमोग्राफी आपके पास अच्छी होती है, आप इकोनॉमिकली 5th पोजीशन में आ चुके होते हैं, 3rd पोजीशन के लिए आप प्रयास कर रहे होते हैं, दुनिया में आपका क्लाउड बढ़ रहा है, तो उस समय कोई आपसे नाराज नहीं होता है। नाराज कमज़ोर लोगों से लोग होते हैं, आप समझिए। वाशिंगटन डीसी से भारत से नाराज हो कुछ भी, हमें क्या फर्क पड़ता है। आपने हमारे जब हम न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब भी आप नाराज हुए थे, हमने बैन कर दिया था। हमारी पोजीशनिंग पैलेस्टाइन पोजीशन में जब आपने नाराज हो गए थे, जब रशिया में हमने पोजीशन ले तब आप नाराज हो गए थे। तो ये नाराजगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तब तक चलती जब तक आप कमजोर होते हो। जब आपका क्लाउड बढ़ता है तो हम फ्लैक्सिंग मसल्स जिसे कहते हैं वो करते हैं। भारत का क्लाउड बढ़ चुका। मैंने कहा कि इंडिया पोजीशन हैज़ बीन चेंज्ड, राइट। अब भारत वो भारत नहीं है कि हम डिफेंसिव मोड में रहें। भारत बहुत बोल्ड एंड बिग मैसेज देता है, दुनिया को देता है कि जो हमारी पोजीशनिंग मल्टी अलाइनमेंट है, मल्टी अलाइंड है। और मल्टी अलाइंड का मतलब ये हुआ कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी इशू बेस है। हम मुद्दों के आधार पर किसी दूसरे देश से इंटरेक्शन करते हैं। आप इस कैंप में हो, उस कैंप में हो, ये पॉलिटिक्स भारत ने कभी इतिहास में भी नहीं किया और आज भी नहीं करेगा। तो बात अमेरिका की नाराजगी से कोई मतलब नहीं हमें पड़ता। दूसरा ये है, अमेरिका भी ये जानता, मैंने कहा डॉक्टर एस जयशंकर ने कई बार वैश्विक फोरम में बात बोल चुके हैं कि हमारी जनता को एक सस्ता ऑयल चाहिए। आप दे दोगे, आप हमें दे दोगे, आप हमें डिफेंस जो है अपना सस्ता दे देंगे, ठीक है ना। तो अमेरिका कहता है कि देखिए यदि हम रशिया के डिफेंस पर आप भरोसा मत करो क्योंकि चाइना आपके बगल में खड़ा है। तो फिर डॉक्टर जयशंकर ने उन्होंने कहा कि चाइना आज की समस्या है क्या? आप कहाँ थे? चाइना आज की समस्या है क्या? चाइना आज की समस्या तो है नहीं। तो आप हमारे नेबरहुड में थ्रेट दिखा करके आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये है कि जब मैंने आपको बताया था, आपने कहा कि एलैबोरेट कीजिए, मैंने बताया कि नेचुरल कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है मास्को और नई दिल्ली। ये कैसे है? देखिए, भारत को चाहिए रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई। रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई किसकी? ऑयल की, ठीक है। मैंने कहा 3rd कंज्यूमर कंट्री है दुनिया का, हम मतलब सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, हम 3rd पोजीशन में है ऑयल एनर्जी का। और ये जो रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई है ये कौन इंश्योर करेगा? कोई मुल्क नहीं है। मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, हमेशा चलती रही है। अनस्टेबल मार्केट है मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट पर आप कंप्लीटली रिले नहीं कर सकते, कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं बना सकते हो। तो आपको रिलायबिलिटी क्या अमेरिका देगा? रिलायबिलिटी क्या फ्रांस देगा? रिलायबिलिटी आपको मास्को देगा क्योंकि इसका अपना इतिहास है। और जब मैं रिलायबिलिटी की बात करता हूँ, विश्वसनीयता की बात करता हूँ, तो उसका अपने हिस्टोरिकल बैगेज है। रूस कहता कि देखिए हम यहाँ खड़े थे, हम आपके साथ यहाँ थे, हमने कश्मीर पर कभी कुछ नहीं बोला, हमने न्यूक्लियर टेस्ट पर कभी कुछ नहीं बोला। तो ये विश्वसनीयता है हमारी। 1971 में देखिए हम आपके साथ थे। तो कई इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए हैं जहाँ पर मास्को भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा था। और यही है भारत के जनमानस में, जिनको विदेशी नीति से कोई मतलब नहीं है। आप जाकर उनसे पूछ लीजिए कि भारत का सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो सबसे पहले नाम रूस का आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला चीज़ है कि आपको रिलायबिलिटी देता है किसकी? सप्लाई ऑफ ऑयल की, पहला। दूसरा रिलायबिलिटी आपके डिफेंस को देता है।
फ्रांस इसराइल खुद युद्ध लड़ रहा है, फ्रांस का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका का हाल दुनिया जानती है कि उस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है। तो भैया आपके लिए ऐसा कंट्री है जो कह रहा है कि आप डाइवर्सिफाई करो, रशिया इससे नाराज नहीं होता, कहता है कि डाइवर्सिफाई करो, मेक इन इंडिया करो। और पुतिन बोल चुके हैं कि देखिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम इंडिया का जो है बहुत अच्छा है, हम रशिया में खुद लागू करना चाहते हैं। तो इंडिया की जो डाइवर्सिफिकेशन से वो नाराज नहीं होता। और 36% अभी भी एज ए टॉप सप्लायर, तो डिफेंस के इशू पर और एनर्जी के इशू पर। तीसरा जो हमारा पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है, आज भी जो हमारे कई फ्रेंड्स हैं या मेरे कई मित्र हैं वहाँ पर रूस में, वो बताते हैं कि जब कोई इंडियन भारतीय रूस मास्को पे जाते हैं, रूस पे जाते हैं, तो एक सहज उनसे जुड़ा होता है, उनसे उनके साथ जुड़ गए, वो एक अच्छा ट्रस्टवर्दी फील करते हैं। ये क्या है? ये हिस्टोरिकल बैगेज है। जब आपको इतिहास में संबंध मधुर होते हैं ना, तो वो लगता है कि यार ये बहुत अपने हैं। पहला। तीसरा, फोर्थ ये है कि जो वैश्विक ऑर्डर चेंज हो रहा है, इस वैश्विक ऑर्डर में जो इंडिया की पोजीशनिंग, उस पोजीशनिंग में रशिया हमेशा साथ रहा है। रशिया को कभी, मॉस्को को कभी दिक्कत नहीं होती जब इंडिया इंडो पैसिफिक तरफ जाता है, जब इंडिया यूएस के साथ डिफेंस पार्टनरशिप करता है, वहाँ पर एंजाइटी नहीं होती है, मॉस्को में नर्वसनेस नहीं आती है। लेकिन वाशिंगटन डीसी को नर्वसनेस आ जाती है, क्योंकि मॉस्को को भरोसा अपनी मैच्योरिटी को लेकर के, अपने संबंधों में परिपक्वता को लेकर के। ये हो गए इंडिया की तरफ से। अब मैं थोड़ा मॉस्को तरफ चलता हूँ कि मॉस्को के क्या भरोसा है। मैंने भिन्न सिचुएशन बताई, इंडिया के लिए क्यों मॉस्को महत्वपूर्ण, अब मॉस्को के लिए न्यू दिल्ली क्यों महत्वपूर्ण है, उस पर आते हैं। मॉस्को की जो इकोनॉमी है वो है पेट्रो बेस्ड इकोनॉमी, उसकी पूरा ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी में उसको चाहिए एक रिलायबिलिटी ऑफ मार्केट। अब देखिए, जैसे न्यू दिल्ली के लिए वाशिंगटन डीसी विश्वसनीय नहीं हो, वैसे मॉस्को के लिए बीजिंग विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, वो रिलायबिलिटी जो नई दिल्ली देता है वो बीजिंग नहीं देता। मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था पूरा साइबेरियन रीजन का। तो वहाँ पर भले ही चाइना जो है मॉस्को से ऑयल ले रहा है, चाइना एक अच्छा मार्केट है, ठीक है, लेकिन मॉस्को को भरोसा नहीं होता है। मॉस्को को भरोसा नई दिल्ली के मार्केट पर है, भारतीय बाजार पर है। और इतने क्रिटिसिज्म में, क्रिटिकल दौर पर, आइसोलेशन के दौर में भी भारत ने कभी भी मॉस्को को धोखा नहीं दिया और कहा हम आपसे ऑयल लेते रहेंगे। और इवन हमने देखा कि एक्सचेंज जो हमारा जो रूबी रूपल सिस्टम था उसमें प्रॉब्लम आई, आइसोलेशन की वजह से जब सैंक्शन लगा दिया गया तो ट्रांजेक्शन्स में प्रॉब्लम आई, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बहुत हुआ। इंडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है मॉस्को के साथ, लेकिन भारत ने रुका नहीं। चलिए हम आपका ऑयल लेते रहेंगे, आपको इकोनॉमी की कमी नहीं आई है। और इसीलिए रशिया टूटा नहीं, इकोनॉमिकली टूटा नहीं है, डिस्पाइट द आइसोलेशन, डिस्पाइट द वेरी कैलिब्रेटेड प्लान, द बेस्ट टू आइसोलेट रशिया फ्रॉम द ग्लोबल ऑर्डर, लेकिन रशिया टूटा नहीं। तो एक रीज़न मॉस्को के लिए नई दिल्ली इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीज़न मैंने बताया था कि एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है चाइना के साथ, तो वहाँ पर जो विश्वसनीयता देता है भारत, वो चाइना जो बीजिंग नहीं दे सकता है। और तीसरा रीज़न है इंडिया हैज इट्स ओन पर्सपेक्टिव फॉर द ग्लोबल ऑर्डर, वो रशिया सम्मान करता है। रशिया कहता है कि इंडिया की जो अप्रोच मल्टीपोलर ऑर्डर का है, जो सेंटर मल्टीपोलर होने चाहिए, मल्टीलेटरलिज्म का जो भारत का जो विश्वास है, वो मॉस्को उस पर बहुत सम्मान करता है इंडिया की। अमेरिका को पसंद नहीं आता ये मल्टीलेटरल, वो कहता है कि देखो बात तो करूंगा, एंकर मैं उसी का हूँ लेकिन मानूंगा मैं नहीं। मल्टीलेटरलिज्म की बात करूंगा लेकिन WTO में साउंड नहीं करूंगा, WHO में साइन नहीं करूंगा, ग्लोबलाइजेशन को धजेड़ उड़ा दूंगा मैं। ये सब बातें के लिए मेरे लिए है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तो लेकिन मॉस्को ये जानता है कि भारत मल्टीलेटरल की बात करता है तो बिलीव भी करता है। भारत SCO में भी होता है, भारत ब्रिक्स में भी होता है, भारत G20 की सफलता भी करता है, और G20 के फाइनल कंक्लूजन में वहाँ पर यूक्रेन रशिया वॉर का जिक्र भी नहीं होता है। ये इतनी बड़ी जीत थी भारत की, और ये पुतिन साहब को मैसेज था कि देखिए भले ही आप नहीं आए न्यू दिल्ली, लेकिन हम आपकी सहूलियत के लिए ये शब्द तक नहीं ला पाए। तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत है डिप्लोमेटिक जगत में। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे से इलैबोरेटिव वे में इस टॉपिक को समझाया। थैंक यू। बाकी ऐसी और जानकारी और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया।